समाज में सेक्स को लेकर इतनी गलतफहमियां क्यों हैं? क्यों इसे एक टैबू माना जाता है, जबकि ये एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है? इस वीडियो में हम समाज, धर्म, मीडिया और शिक्षा की भूमिका को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। अपने विचार कमेंट करें और इस चर्चा का हिस्सा बने। मेरे साथ आइए एक विवादास्पद विषय पर गहराई से चर्चा करने। क्या समाज सेक्स को गलत तरीके से देखता है? मैं इस विषय से जुड़ी गलतफहमियों को समझने और उन्हें दूर करने की कोशिश करने वाला हूं। अगर सेक्स की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाज की सोच इस पर काफी उलझी हुई है। एक तरफ हमें मीडिया में लगातार यौन संबंधी चित्रण और संकेतों से घेरा जाता है, और दूसरी तरफ हमें यह सिखाया जाता है कि सेक्स या तो शर्म की बात है या फिर ऐसा विषय है जिस पर सभ्य समाज में चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विरोधाभासी विचार आखिर आते कहां से हैं? और ये अब तक क्यों बने हुए हैं? समाज में सेक्स को कलंकित या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के पीछे कई गहरे कारण हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर व्यक्तिगत अनुभवों और पूर्वाग्रहों तक कई कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इन गलतफहमियों की जड़ों को समझ लें तो हम इन्हें तोड़ सकते हैं और सेक्स को एक स्वस्थ और स्वीकार्य दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकते हैं। हमारे समाज में सेक्स को लेकर मौजूद धारणाएं कई स्रोतों से प्रभावित होती हैं। मीडिया, परिवार, समुदाय और हमारी खुद की आंतरिक मान्यताएं। लेकिन इन विभिन्न पहलुओं को अलग अलग कैसे समझा जाए और ये पहचाना जाए कि कौन से कारक इन गलतफहमियों को बढ़ावा दे रहे हैं? सिर्फ समाज या संस्कृति को दोष देना काफी नहीं होगा। हमें उन विशिष्ट कारणों की गहराई में जाना होगा जो इन धारणाओं को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक मान्यताएं सेक्स को किस तरह प्रभावित करती हैं और समय के साथ ये मान्यताएं कैसे बदली हैं? मीडिया में सेक्स का चित्रण कितना वास्तविक है और कितना विकृत? और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी शिक्षा प्रणाली सेक्स और यौन स्वास्थ्य को किस हद तक सही तरीके से सिखा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस विषय को समझने के लिए ढूंढना होगा। इतिहास में धर्म ने सेक्स को लेकर समाज की सोच को बहुत प्रभावित किया है। कई धार्मिक परंपराओं में सेक्स को पाप या अनैतिक माना गया है और इसे केवल विवाह के भीतर ही स्वीकृत बताया गया है। लेकिन क्या आज भी ये सोच प्रासंगिक है या ये हमें सेक्स को एक स्वस्थ दृष्टिकोण से देखने से रोक रही है? इसी तरह मीडिया में सेक्स को अक्सर गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे गलत धारणाएं और हानिकारक लिंग भूमिकाएं बढ़ती हैं। वहीं हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस विषय पर अधिकतर चुप्पी साधे रहती है या अधूरी जानकारी देती है। इसका नतीजा ये होता है कि कई लोग अपने शरीर, इच्छाओं और सीमाओं को लेकर भ्रमित, शर्मिंदा या अज्ञानी बने रहते हैं। अगर हम इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को गहराई से समझें तो हमें ये साफ दिखने लगेगा कि ये किस तरह हमारी मौजूदा सोच को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सेक्स पर खुलकर और स्वस्थ तरीके से बातचीत करना हमारे यौन स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं, सीमाओं और अनुभवों के बारे में ईमानदारी से बात कर पाते हैं तो हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और खुद की भी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तो फिर ऐसी बातचीत को अब भी समाज में कलंकित क्यों किया जाता है और हम इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने समझी है वो ये है कि सेक्स पर हमारी सामाजिक धारणाएं शक्ति, नियंत्रण और पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम सेक्स को एक स्वाभाविक और स्वस्थ मानवीय अनुभव के रूप में देखने लगते हैं, बजाय इसे डर या नियंत्रण की चीज समझने के, तब हम असली स्वतंत्रता
और सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि सेक्स को लेकर हमारी सोच का सीधा संबंध शक्ति और पहचान से है, तो हम एक ज्यादा समावेशी, स्वीकार्य और सेक्स पॉजिटिव समाज की ओर बढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसी चर्चा है जिसे जरूर किया जाना चाहिए। संक्षेप में, समझ और स्वीकृति ही समाज में सेक्स को लेकर फैली गलत धारणाओं को बदलने की कुंजी है। जब हम इस विषय की जटिलताओं को स्वीकार करेंगे और इनसे जुड़े भ्रमों को दूर करेंगे, तब हम एक स्वस्थ, समावेशी और खुले विचारों वाला दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जो मानव अनुभव के हर पहलू का सम्मान करता है। तो आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप इस बातचीत को जारी रखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने यौन शिक्षा और यौन स्वास्थ्य के प्रभाव पर चर्चा की है। देखने के लिए धन्यवाद। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।